नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 10 जून 2023 और आज की क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज की आधुनिक भारत की क्लास पार्ट नंबर 3 में। सबसे पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ आंदोलन दे रखा है, सामने उसके वर्ष दे रखे हैं जिनको हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले दे रखा है होम रूल आंदोलन है, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा है असहयोग आंदोलन। तो इसका जो प्रारूप है वो सही रहेगा अ द स ब, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। तो इसमें हमें बताना है कि होम रूल आंदोलन है वो 1916 के अंदर हुआ और उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन है यह हुआ था 1942 के अंदर, और तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो यह 1930 के अंदर हुआ, और असहयोग आंदोलन है यह 1920 के अंदर हुआ। तो इस प्रकार से हमें बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 2 है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 है मौलाना आज़ाद और ऑप्शन नंबर 4 है वी.डी. सावरकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है स्थानांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु, और ऑप्शन नंबर 3 है जिन्ना की पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने हेतु, और ऑप्शन नंबर 4 है सांप्रदायिक दंगों की जांच हेतु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से गुप्त रूप से भाग निकले। ऑप्शन नंबर 1 है 1940, ऑप्शन नंबर 2 1941, ऑप्शन नंबर 3 है 1942, ऑप्शन नंबर 4 है 1943। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1941 में सुभाष चंद्र बोस है वो भारत से गुप्त रूप से भाग निकले थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है 1885 बम्बई में, ऑप्शन नंबर 2 है 1885 कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर 3 है 1886 बम्बई के अंदर, और ऑप्शन नंबर 4 है 1886 दिल्ली के अंदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 1885 बम्बई के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ऑप्शन नंबर 2 है वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड वेलेस्ली ने, और ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड मिंटो ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी। ऑप्शन नंबर 1 है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 है जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर 3 है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 है मोतीलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भगत सिंह किस संगठन के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर 1 है नेशनल सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ऑप्शन नंबर 2 है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ऑप्शन नंबर 3 है गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर 4 है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ऑप्शन नंबर 2 आर्य समाज से, और ऑप्शन नंबर 3 है 1 व 2 दोनों से, और ऑप्शन नंबर 4 है ब्रह्म समाज से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, और इसमें सही उत्तर रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और आर्य समाज से लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है 1929 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1930 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1931 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1932 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया गया था। तो दोस्तों, ये जो क्लास है वो आपको सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रदान की जा रही है, और इसमें हम जितने भी प्रश्न हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधुनिक भारत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़े हुए हैं। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन नंबर 1 है कराची में, ऑप्शन नंबर 2 है कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर 3 है लाहौर में, ऑप्शन नंबर 4 है बम्बई में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, बम्बई में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था, वो बम्बई के अंदर किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, स्वदेशी आंदोलन है वो बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चलो दिल्ली का नारा संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन नंबर 2 है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ऑप्शन नंबर 3 है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ऑप्शन नंबर 4 है गदर पार्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आज़ाद हिंद फौज के द्वारा दिया गया नारा है चलो दिल्ली। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी? ऑप्शन नंबर 1 है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 2 है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3 है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर 4 है दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, वी.डी. सावरकर के द्वारा 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी गई। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर 2 है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर 3 है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4 है मोरारजी देसाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड हार्डिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को 1922 में गांधी जी द्वारा वापस लिए जाने का कारण था? ऑप्शन नंबर 1 है कांग्रेस की कठोर नीति, ऑप्शन नंबर 2 है खिलाफत आंदोलन की समाप्ति, ऑप्शन नंबर 3 है चोरी चोरा हत्याकांड, और ऑप्शन नंबर 4 है सरकार की अपील पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, चोरी चोरा हत्याकांड था, ये चोरी चोरा हत्याकांड। असहयोग आंदोलन को 1922 में गांधी जी द्वारा वापस लिए जाने का कारण चोरी चोरा हत्याकांड को ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र केस में किसने भारतीय नेताओं की पैरवी की थी? ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 है M.C. छागला, ऑप्शन नंबर 3 है N.A. अंसारी, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो मेरठ षड्यंत्र केस में जो जितने भी भारतीय नेता हैं उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी हैं, M.C. छागला है, A. अंसारी हैं, इन सभी ने पैरवी की थी भारतीय नेताओं की। इसके बाद में अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह में विद्रोह के केंद्र एवं उनके नेताओं का सुमेल कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, दोनों दे रखे हैं। तो सूची दे रखी है, फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें जो मिलान है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऐब सैद है। बेगम हजरत महल है वो लखनऊ से संबंधित हैं, कुंवर सिंह हैं वो आरा से संबंधित हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं वो झांसी से संबंधित हैं, और रानी गिड्डाल्यू हैं ये नागालैंड से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी क्लास, आपको लगी कैसी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट से जुड़ें और सभी दोस्तों को ज़रूर जोड़ें, जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में हमारे वीडियो को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें हमेशा शिक्षा वैसे हिरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दहाड़ेगा। जय हिंद, जय मां सरस्वती।